नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 24 जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में भारत अफ्रीका व्यापार परिषद का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो अभी रिसेंटली 22 जनवरी 2021 को इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल का जो उद्घाटन है ये तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेन्नई। अब इससे होगा क्या? देखो, इंडिया और अफ्रीका का जो बिजनेस रिलेशन है इसको किस प्रकार से आगे ले जाया जा सके, किस प्रकार से इसको बिल्डअप किया जा सके, ये इसका मेन मकसद है। अब चेन्नई आता है तमिलनाडु के अंदर, तो तमिलनाडु का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी हुई, इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स। इस रिपोर्ट के अनुसार फॉरेन टूरिज्म में, याद रखेगा, फॉरेन टूरिज्म में जो तमिलनाडु है ये पहले स्थान पर रहा है। अगर पूछा जाए डोमेस्टिक टूरिज्म में तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। सेकंड पॉइंट, तमिलनाडु एमएसएमई सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में दूसरे स्थान पर रहा है। थर्ड पॉइंट, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया। फोर्थ पॉइंट, तमिलनाडु के अंदर फोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए टाटा ग्रुप 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तमिलनाडु की सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को लॉन्च किया था। सिक्स पॉइंट, ऑर्गन डोनेशन में लगातार छठी साल तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन, नाम क्या है, स्पुतनिक 5 को प्रारंभिक स्वीकृति देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है? तो अभी हाल ही में ये बना है हंगरी। हंगरी रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 को प्रारंभिक स्वीकृति देने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश बन गया है हंगरी। अब हंगरी कहां पर है इसकी पहले आप लोकेशन देख लीजिए एक बार। देखो, यह है हंगरी। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है? बुदापेस्ट। करेंसी क्या है? फोरेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन है? विक्टर ऑर्बन। इसके अगर हम आसपास के देशों की बात करें, ऊपर है स्लोवाकिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया, इधर आता है ये क्रोशिया, इधर रोमानिया और इधर ये यूक्रेन। कैपिटल तो इसकी देखो यहाँ पे साफ नजर आ रही है, बुदापेस्ट, ये इसकी कैपिटल है। ये एक बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, तो दोबारा इसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। बात करें रशिया की, कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में राजीव बैनर्जी ने किस राज्य का मंत्रिमंडल छोड़ दिया है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 1-2 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल की जो कैबिनेट है वहां से 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो याद रखेगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। अभी जनवरी 2021 में राजीव बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जो कैबिनेट है उससे रिजाइन दे दिया है। बात करें वो दूसरे जो मंत्री थे, तो दिसंबर 2020 में सुवेंदा अधिकारी, इन्होंने भी रिजाइन दे दिया था। और अभी 5 जनवरी 2021 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स के नाम क्या है? लक्ष्मी रतन शुक्ला, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात इसमें पश्चिम बंगाल की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है उसे भी हम देख लेते हैं एक बार। देखो, पश्चिम बंगाल की सरकार 26 मार्च 2021 से ढाका से सिलीगुड़ी के बीच एक पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए योजना बना रही है। भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में बनेगा। पश्चिम बंगाल की सरकार जल्दी ही रोड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस को स्टार्ट करेगी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने द्वारका सरकार कैंपेन चलाया था। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, देखो, वहाँ की जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल और मदरसा के जो स्टूडेंट हैं, कितने हैं? तकरीबन 9.5 लाख स्टूडेंट हैं, इनको फ्री टैब देने का मतलब फ्री टैब देगी जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेवलप हो सके। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विप्रो समूह किस राज्य के ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार है? तो देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये जो विप्रो है ये है क्या। विप्रो की बात करें तो ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेसेस जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। हेडक्वार्टर है इसका कर्नाटका में। तो अब विप्रो समूह मध्य प्रदेश राज्य के ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें होगा क्या? देखो, ये जो विप्रो समूह है ना, ये इसने एक इनिशिएटिव चलाया है जिससे वो राज्य के अंदर एक यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिशमेंट करेगी
और जो वहाँ की कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर को सेटअप करेगी। ये इसका मेन मकसद है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर को स्टार्ट किया गया, कहाँ पर? इंदौर के अंदर। दूसरा पॉइंट, इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रानी पद्मावती का मेमोरियल ये भोपाल में बनेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर के जो प्रोग्राम है इसकी लिस्ट में डाल दिया है। फिफ्थ पॉइंट, मध्य प्रदेश ने भी 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है जिसमें वो क्या करेगी? देखो, वो लोग जो फेक मटेरियल बनाते हैं या फिर उसको सप्लाई करते हैं, याद रखेगा, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर उसको सप्लाई करते हैं राज्य के अंदर, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इस अभियान के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जयंत खोब्रागडे, फिर से बोलता हूं, जयंत खोब्रागडे को किसके सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जयंत खोब्रागडे को एशियन सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है एशियन। अब बात इसमें एशियन की हुई है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार, ये है क्या। देखो, एशियन की बात करें, इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सेक्रेटरीट यानी सचिवालय की बात करें, जकार्ता में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जोक होई। इसके अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, यानी इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो ये हुई थी 1967 में, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या? देखो, ये एक रीजनल ग्रुपिंग है जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को, जो इसके 10 मेंबर हैं उनके बीच में प्रोमोट करता है। अब ये 10 मेंबर कौन कौन से हैं? ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। देखो, ये तो बहुत कम मात्रा है, मतलब कम चांस है कि एग्जाम में ये पूछा जाए कि ये 10 मेंबर में से कौन सा मेंबर नहीं है या फिर कौन सा मेंबर है एशियन का। अब यहां से आप 2 फैक्ट याद रखेगा। भारत इसका डायरेक्ट मेंबर नहीं है एशियन का, लेकिन ASEAN+3 के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें एशियन तो है ही, मतलब ये 10 देश तो आते हैं, इनके साथ 3 देश और हैं। कौन कौन से? चाइना, जापान और तीसरा कौन सा है? साउथ कोरिया। अभी भी इसमें इंडिया शामिल नहीं है। अब आपने सुना होगा ASEAN+6। अब इसमें ये 10 देश तो हैं, ये 3 देश भी हैं, इन 3 के साथ में मतलब ASEAN+3 में 3 देश और आते हैं। अब ये 3 देश कौन कौन से हैं इनके बारे में जान लीजिए आप। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, पहले नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे कौन सा आता है? न्यूजीलैंड। फिर से बोलता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड। तो समझ गए ना, इंडिया ASEAN+6 में आता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया ASEAN+6 में आता है या नहीं, तो जी हाँ, इंडिया ASEAN+6 में आता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2021 में शिक्षा और रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण लागू करने की घोषणा की है? तो भी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री इन्होंने जनवरी 2021 में शिक्षा और रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है 10%, याद रखेगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने आदि महोत्सव को फिर से शुरू किया है? तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके अंदर आता है ट्रिफेड। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ट्रिफेड ने इसको फिर से रिज्यूम किया है नई दिल्ली में। देखो, कोविड-19 महामारी के बाद न्यू दिल्ली में 20 से लेके 30 जनवरी के बीच ये पहला आदि महोत्सव का आयोजन चल रहा है। इसमें होता क्या है, पूरे देश भर से जो भी ट्राइब्स हैं इनका जो ट्रेडिशन, क्राफ्ट, आर्ट्स और कल्चर, इनको दर्शाया जाता है। और देखो, आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ट्रायल रन है। किसका? जो मेगा आदि महोत्सव होगा, मेगा आदि महोत्सव, ये कहाँ पर आयोजन होगा? इसका होगा 1 से लेके 15 मार्च 2021 के बीच दिल्ली का जो न्यू दिल्ली का जो दिल्ली हट है ना, यहाँ पर इसका आयोजन होगा और इसी का ये ट्रायल रन कह सकते हैं आप। अब बात करें ट्रीफेड की, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ना, ये हुई थी 1987 में, बस आप ये याद रखेगा। और मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर ये काम करती है ये बॉडी। तो ट्रीफेड की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? स्वयं योजना
इसका अगर हम पूरा नाम जाने, पूरा नाम क्या है, देखो इसका जो पूरा नाम है यह है स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट। तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है असम की सरकार ने। कहां से? असम का जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी में गांव आता है अमीन गांव, अमीन गांव, यहां से इस स्कीम को लॉन्च किया है। किस लिए? वहां की जो लोकल इंडस्ट्री और रूरल इकोनॉमी है इसको बढ़ावा देने के लिए। देखो ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही पूछा जाए कि ये स्वयं योजना इसको किसने लॉन्च किया है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो अमीन गांव है, इस प्रकार की जो लोकेशन होती है ना, जो न्यूज में होती हैं, उनको एग्जाम में पूछा जा सकता है जब एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्रिकी बनाए। मतलब वो एग्जाम को थोड़ा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछे, तो वो ये भी पूछ सकता है कि अमीन गांव किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेगा ये असम में स्थित है। अब इसमें होगा क्या, देखो 2 लाख से ज्यादा जो स्किल्ड और टैलेंटेड यूथ हैं, इनको अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपये, मतलब हर एक को 50,000 रुपये एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान की जाएगी। मकसद एक ही है स्कीम का, जो यूथ है इसको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, ये इसका मेन मकसद है। तो बी असम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण जीता? तो देखो ये जीता है 10वां संस्करण, 10th एडिशन था ये। किसका? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का। कहां पर? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और किसने जीता? ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो याद रखेगा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 10th एडिशन। अब ये जो चैंपियनशिप है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूँ, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया 16 से लेके 22 जनवरी के बीच, जिसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। अब इसमें कौन जीता? ITBP। और देखो ये जो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये भारत के अंदर आइस हॉकी की एक गवर्निंग बॉडी है। और ये इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन, इसका 1989 से ये मेंबर भी है। अगर इसके हम प्रेसिडेंट की बात करें तो KL कुमार, फिर से बोलता हूँ KL कुमार आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ये प्रेसिडेंट हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। शिवराजपुर समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो देखो ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में ये इसलिए है, अभी हाल ही में गुजरात की सरकार ने, गुजरात में है ये देवभूमि द्वारका जिले में शिवराजपुर बीच, अब इसको इंटरनेशनल लेवल बीच में, मतलब इंटरनेशनल लेवल के जो बीच होते हैं उसमें डेवलप करने के लिए गुजरात की सरकार इसमें 100 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी, मतलब इसमें इन्वेस्ट करेगी, आप ये कह सकते हैं। तो शिवराजपुर बीच ये गुजरात में स्थित है। और देखो गुजरात का ये इकलौता बीच है शिवराजपुर बीच जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अच्छा, कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था मांडवी बीच, ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में ही है। याद रखेगा इस प्रकार के बीच भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब एक क्वेश्चन जो हमने कल पूछा था आपसे, उसका आंसर बताइए। देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो काफी सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उज्बेकिस्तान। ये तो था हमारा कल का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आज के लिए है जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। जनवरी 2021 में शारजाह को किस शहर से हरी मटर और सफेद बैगन की पहली खेप भेजी गई? तो देखो आपको इसमें यह भी बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और यह भी बताना है ये जो शारजाह है ये कहां पर स्थित है, मतलब ये इसकी लोकेशन कहां पर है। और इस क्वेश्चन के बारे में जितनी डिटेल आपको पता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे आप कम से कम लिखेंगे तो सही, तो आपको वो याद हो जाएगी। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।